वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे। आज हम इस एम्पलीफायर की रिपेयरिंग देखने वाले कि किस प्रकार से इस एम्पलीफायर को रिपेयर किया है मैंने। तो देखिए, इसमें एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यदि आप एक नए मैकेनिक हैं। तो देखिए, एम्पलीफायर फुल्ली सॉर्टेड बताता था, तो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं ये डाइकोड लगा हुआ है, तो इसे मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो देखिए, एम्पलीफायर पूरा सॉर्टेड बता रहा है। ये यहाँ पर सीएच लैम्प फुल्ली ग्लो कर रहा है, एम्पलीफायर पूरी तरीके से ऑफ है। और जैसे ही मैं इस डाइकोड को निकालता हूँ तो ये एम्पलीफायर नॉर्मल कंडीशन यानी ऑन हो जाता है। तो देखिए, यदि आप नए मैकेनिक थे तो इसके ट्रांजिस्टर चेक करते, आप इसका ट्रांसफार्मर वगैरह चेक करते, फिर आपको पता चलता कि इसके जो ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है डाइकोडों का, ये हमारे यहाँ पर ख़राब है। आप कैपेसिटर वगैरह चेक करते, इसके बाद आपको पता चलेगा। यानी आप चेक करते यहाँ तक पहुँच जाती। लेकिन मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई एम्पलीफायर रिपेयर करें तो आप उसकी एक बार ब्रिज रेक्टिफायर चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर के कारण भी एम्पलीफायर फुल्ली सॉर्टेड बताने लगता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। तो ऐसा बहुत कम ही एम्पलीफायरों में ऐसा शॉर्ट आता है, यानी फॉल्ट आता है कि ये डाइकोड यानी ब्रिज रेक्टिफायर के फॉल्ट होने के कारण ये एम्पलीफायर सॉर्टेड बताने लगता है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एम्पलीफायर ऑन कंडीशन में, इसकी मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। देखिए, एफएम अभी लगा हुआ है, ये स्पीकर मैंने छोटा सा कनेक्ट कर रखा है एम्पलीफायर, इसकी साउंड आपको सुनाई दे रही होगी। तो देखिए, एम्पलीफायर ओके वर्किंग कंडीशन में आ गया। इसकी डिस्प्ले वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए, जैसे ही मैं इस डाइकोड को यहाँ पर शॉर्ट यानी लगा देता हूँ जिस प्रकार से लगता है, तो ये एम्पलीफायर पूरी तरीके से ऑफ हो जाता है। सीरीज लैंप हमारे यहाँ पर ग्लो करने लगता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार की छोटी छोटी समस्या भी आपको ध्यान में रखते हुए एम्पलीफायर को रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। आप ध्यान भी मत दें, या यदि आप नए मैकेनिक होते तो आप ध्यान भी नहीं देते कि ये डाइकोड ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये 1 एम्पीयर का डाइकोड है और इतने छोटे एम्पलीफायर में ये डाइकोड ख़राब होने के चांस तो होते ही नहीं है। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, हाई वोल्टेज के कारण ये डाइकोड ख़राब हो जाते हैं, या ओवरलोड के कारण भी ये डाइकोड हमारे यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डाइकोड लगाए थे तो दो तो यहाँ पर ज़्यादा एम्पीयर है, करीब 10 एम्पीयर के डाइकोड लगाए गए हैं, और दो यहाँ पर करीब 1 या फिर 2 एम्पीयर के डाइकोड होंगे, तो ये लगाए गए थे। तो जिस कारण से ये छोटे वाले डाइकोड हमारे यहाँ पर ख़राब हो गए थे। तो हालांकि एक ही डाइकोड ख़राब हुआ था, तो एक निकाल दिया है और मैं एक ही निकाल दूंगा। यहाँ पर ये बड़े वाले डाइकोड में यहाँ पर ऐड कर दूंगा। फिलहाल मेरी कंडीशन ऑन कंडीशन में आ चुका है, यानी ये एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। तो देखिए, इसका जो पावर ट्रांसफार्मर है ये 12 वोल्ट का है। ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है जो कि मैंने बनाया था, और ये यहाँ पर हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। ये हमारे यहाँ पर 4 पे आउटपुट ट्रांजिस्टर लगी हुई है, हमारा ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। और ये हमारे यहाँ पर पावर सप्लाई बोर्ड है, और इसमें जो वॉइसिंग वगैरह सेक्शन होती है इसी में ऐड है। और ये हमारे यहाँ पर माइक बोर्ड है, और ड्राइवर बोर्ड भी इसी में है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर माइक लगाने के लिए 3 माइक हैं। ये बास और ट्रेबल है। यहाँ पर ब्लूटूथ बोर्ड देखने को मिल जाता है। ये डिस्प्ले है, मॉनिटर से ये स्विच है, पावर स्विच। तो इसकी साउंड क्वालिटी तो बहुत क्लियर है और बहुत ही अच्छी धमाकेदार साउंड क्वालिटी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए, जब भी आप किसी भी एम्पलीफायर को रिपेयर करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि देखिए, ये जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है आप ये देख लीजिएगा। तो देखिए, इसकी जो बीच वाली कॉमन पॉइंट होता है, यहाँ पे या तो इस पर ग्राउंड कनेक्ट रहता है या फिर इस पर पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट रहती है। तो आप इस वायर को यहाँ पर निकाल कर देख लीजिएगा। यदि आप इस वायर को निकालने से सीरीज लैंप बंद हो जाता है तो आपका यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर या फिर ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं। तो आप ट्रांजिस्टर चेक कर लीजिएगा और फिर इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो डाइकोड लगा हुआ वो वैसे ही ख़राब नहीं है, कि केवल वैसे ही शॉर्ट हो चुका है। तो जिस कारण से ये AC जो हमारा यहाँ पर वोल्टेज होता है AC, ये DC में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। जिस कारण से ये कैपेसिटर क्या होते हैं कि कैपेसिटर DC पर ही काम करते हैं, और कैपेसिटर में AC वोल्टेज आता है तो ये हमारे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट बताने लगता है। जिस कारण से ये यदि हमें कैपेसिटर निकाल दें तो एम्पलीफायर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, चाहे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर ख़राब की हुई ना बना रखे। केवल हनिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, और क्योंकि जो हमारा AC वोल्टेज होता है उसमें आपको देखने को मिलती है जो फ्रिक्वेंसी होती है, और कैपेसिटर फ्रिक्वेंसी को कैंसिल कर देते हैं, जिससे हमें यहाँ पर हनिंग वगैरह की प्रॉब्लम देखने को